Hello students, today's video is about chapter 13, The Tiger in the Tunnel, class 12th NIOS. Let's try to understand the story in short. तो बलदेव की कहानी है. ही इज़ द ट्रैजिक हीरो ऑफ द रस्किन बॉर्न स्टोरी. तो यह स्टोरी रस्किन बॉर्न की रिटन है. बलदेव इसका प्राइम कैरेक्टर है एंड ही इज़ टर्म्ड एज द ट्रैजिक हीरो. ट्रैजिक इज समथिंग सैड. He, along with his wife, a daughter and a son Tembu, lived in a small village. तो वो अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ एक छोटे से गांव में रहता है. His small rice fields could not support the family. तो जो उसके चावल की जो खेती है उसके पास, उससे उसको उतनी अर्निंग नहीं मिलती थी जो उसके फैमिली को सपोर्ट कर पाए. So he became a railway employee. तो वो रेलवे एम्प्लॉय बन जाता है, खलासी और वॉचमैन जो उसका डेजिग्नेशन है. ही हैड टू स्पेंड द नाइट इन अ हट आउटसाइड अ टनल. तो वो जो रात बिताता है वो एक टनल के बाहर साइड में एक झोपड़ी है, वहाँ वो अपनी नाइट स्पेंड करता है. हिज जॉब वॉज टू सी दैट द लैम्प वॉज बर्निंग एंड गिव सिग्नल दैट द ट्रैक इनसाइड द टनल वॉज क्लियर. अब उसका काम क्या? उसका काम सिर्फ ये चेक करना है कि क्या लैम्प जल रहा है. लालटेन इस तरीके से जो ऊपर से पकड़ते हैं, लालटेन अभी तक जल रही है और वो सिग्नल देता है लालटेन के ज़रिए दैट द ट्रैक इनसाइड द टनल वॉज क्लियर. तो वो टनल के अंदर का जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर है, तो ट्रेन उधर से जा सकती है. तो हर रात उसका ये काम होता था इस तरीके का सिग्नल देना. बलदेव हैड नो फियर ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड एनिमल्स. उसको ना तो जंगल से डर लगता था ना ही जंगली जानवरों से. हिज लिटिल एक्स गिव हिम कॉन्फिडेंस. उसके पास एक कुल्हाड़ी थी, उसको उसी से कॉन्फिडेंस मिलता था. ही वंस किल्ड अ बेयर विद इट. उसने एक बार एक बेयर को, भालू को उससे मारा था. एंड बट सून ही सॉ द ह्यूज पैड ऑफ द टाइगर. अब अचानक वो एक रात देखता है कि वहाँ बहुत बड़ा टाइगर आ गया है. बलदेव ब्रेवली फेस्ड द टाइगर. उसने बहुत बहादुर से उस टाइगर का सामना किया. बलदेव ड्रोव हिज एग्स विच रिमेन्ड स्टक इन द बोन मेकिंग द मैटर वर्स. वो जीत सकता था, उस टाइगर को मार सकता था, बट जिस कुल्हाड़ी से उसने उसको मारा टाइगर को, वो टाइगर की बोन में जाकर स्टक हो गई, मतलब कि फंस गई. तो वो एग्स जब उसमें फंस गई कुल्हाड़ी, तो वो बाहर नहीं निकाल पाया उसको, और इससे उसकी सिचुएशन खराब हो गई और वो बिना वेपन के, बिना हथियार के हो गया. नाउ बलदेव वॉज विदाउट अ वेपन. अब उसके पास कोई हथियार नहीं है. द टाइगर किल्ड बलदेव एंड द वुंडेड टाइगर वॉज कट बाय द अप्रोचिंग ट्रेन. तो पहले टाइगर ने बलदेव को मार दिया और फिर टाइगर खुद मर गया ट्रेन के नीचे आकर. अप्रोचिंग ट्रेन मतलब जो ट्रेन उस तरफ ट्रैक पे आ रही थी. ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिली कम ऑन द टेंडर शोल्डर ऑफ तेम्बू. तो अब उसके पापा तो मर जाते हैं, तो पूरे घर की जिम्मेदारी जो है वो बेचारे छोटे से तेम्बू के कंधों पर आ जाती है. नाउ ही वॉज यूज ऑफ द लाइटनिंग द सिग्नल लैम्प फॉर द ओल्ड एंड मेल विद फादर्स एग्स एंड ही नाउ न्यू टू द विजिट. अब वो सीख गया था कि बिल्कुल अपने पिता के जैसे सिग्नल देना, चेक करना कि लाइट, जो लैम्प लाइट है वो जल रही है कि नहीं, और ट्रैक पे सिग्नल देना कि ट्रैक क्लियर है या नहीं. उसने वो कुल्हाड़ी चलाना भी सीख लिया था. सो दिस वॉज द समरी ऑफ द स्टोरी. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन डेप्थ विद क्वेश्चन आंसर्स. तो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो कहानी और बहुत अच्छे से हमको समझ में आ जाएगी. नाउ लेट्स मूव टू इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 13.1. 13.1 पे चलते हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फादर्स नेम. सो फादर्स नेम इज बलदेव. व्हाट इज द सन्स नेम. उसके बेटे का क्या नाम है? तेम्बू. हाउ ओल्ड इज द सन. उनका बेटा, जो बलदेव का बेटा है, वो कितने साल का है? 12 ईयर्स ओल्ड है, 12 साल का है. क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, वेयर डिड बलदेव स्पेंड द नाइट. वो अपनी नाइट किधर स्पेंड करता था, कहाँ रहता था? तो वी कैन राइट दैट इन द हट नियर द स्टेशन, इन अ रेलवे स्टेशन और सिग्नल स्टॉप. आप दोनों आंसर लिख सकते हैं. वॉट वॉज बलदेव रिस्पॉन्सिबल फॉर. उसकी क्या ड्यूटी थी? तो सिग्नलिंग वेदर और नॉट द टनल वॉज क्लियर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन.
तो उसका काम था ये चेक करना कि क्या टनल क्लियर है, वहाँ से ट्रेन पास हो सकती है, तो वो लैंप के थ्रू सिग्नल देता था। थर्ड क्वेश्चन, वेयर डिड बलदेव्स फैमिली लिव? बलदेव्स की पूरी फैमिली एक छोटे से विलेज में रहती थी, गांव में रहती थी, जो कि स्टेशन से 3 माइल्स दूर था। Why did बलदेव हैव टू टेक अप द जॉब ऑफ अ खलासी? उसको खलासी जैसा काम क्यों करना पड़ा? बिकॉज द राइस फील्ड्स डिड नॉट प्रोवाइड द फैमिली विद द लिविंग। तो जो उसके चावल की जो खेती थी उनके पास, उससे उनको इतने पैसे वो नहीं कमा पाता था, तो पूरे घर का खर्चा नहीं चलता था। लिविंग का मतलब होता है कि आप इतना कमा पाएं कि घर का खर्चा आपका निकल जाए। Now next is your pick out 3 phrases which describe the station from the list below. हमको कौन से phrases से पता चलता है कि वो स्टेशन की बात हो रही है? So your first answer is a small shack. Shack होता है कोई भी इस तरीके की बिल्डिंग बनी हुई जो एक शेल्टर के जैसे काम करती है, तो अ स्मॉल शैक। मिडल ऑफ द थिक फॉरेस्ट, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच। नियर द टनल, तो ये 3 फ्रेजेस हैं, स्मॉल शैक, middle of the thick forest and near a tunnel. Then in text questions 13.2, name the 4 wild animals which were to be found in the forest. बहुत easy है, tiger, panther, bear, barking deer, कुछ भी आप लिख सकते हैं. Question number 2 in text questions 13.2 का question number 2, was Baldev afraid? Which sentence in the passage give you the answer? क्या आपको लगता है कि बलदेव को डर लगता था? नो, बलदेव वॉज नॉट अफ्रेड। बलदेव वॉकड कॉन्फिडेंटली, एकदम कॉन्फिडेंटली वॉक करता था, क्योंकि वो खुद एक ट्राइबल था, आदिवासी था, और उसको जंगल की और उसके रास्तों की पूरी समझ थी, एक्सपीरियंस था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वेपन डिड ही कैरी? तो वो कौन सा हथियार अपने साथ रखता था और वो हथियार किसने बनाया था? तो जवाब है, उसका आंसर है ही कैरिड अ स्मॉल एक्स, एक छोटी सी कुल्हाड़ी रखता था अपने साथ, एंड हिज फादर मेड इट, वो उसके पापा ने बनाया था। डिड द बार्किंग डियर कॉल आउट बिकॉज इट सॉ अ टाइगर? तो डियर, हिरन की आवाज़ क्यों बलदेव को सुनाई देती है कि वो कुछ इस तरीके से साउंड निकाल रहा है? क्योंकि उसने टाइगर को पहले ही देख लिया था। हाउ डिड तेम्बू नो दैट द ट्रेन वॉज कमिंग? तो तेम्बू को कैसे पता चल जाता था कि ट्रेन आने वाली है? तेम्बू न्यू इट बाय द ट्रम्बलिंग ऑफ द ग्राउंड, तो ज़मीन में, ग्राउंड में वाइब्रेशंस होने लगती थी, इससे उस तेम्बू को पता चल जाता था कि ट्रेन आने वाली है। What is he waiting for? He was waiting for the train to pass and his father's returning footsteps to return. तो वो वहाँ पर किसका वेट कर रहा है? वो ये इसका वेट कर रहा है कि ये ट्रेन तो आ गई है, ट्रेम्बलिंग ग्राउंड से उसको पता चल गया है, ज़मीन में वाइब्रेशन हो रही है, तो वो सोचता है कि ये ट्रेन यहाँ से गुजर जाए और गुजर जाने के बाद मेरे पापा वापस आएंगे, तो उनका वो वेट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज योर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 13.3 की बात करते हैं। योर क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट मेड बलदेव्स जॉब एज अ सिग्नल मैन डेंजरस? तो उसका काम एज अ सिग्नल मैन डेंजरस क्यों था? बिकॉज ही हैड टू फेस एनी वाइल्ड एनिमल लाइक टाइगर एट एनी टाइम, कोई भी टाइम पे उसको कोई वाइल्ड एनिमल का सामना करना पड़ सकता है। पिक आउट वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब द टाइगर। टाइगर को किस तरह डिस्क्राइब किया गया? इट वॉज अ मैन ईटर, इट वॉज अ मैन ईटर, इंसान को ही जो मार के खा जाए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वॉज बलदेव मोर वरिड अबाउट? तो बलदेव को किसकी चिंता ज्यादा थी? हिज ओन सेफ्टी और हिज सन्स, अपनी सेफ्टी की या अपने बेटे की? ऑब्वियसली अपने बेटे की सेफ्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड बलदेव डिसाइड टू फाइट द टाइगर? उसने ये क्यों सोचा कि मैं टाइगर के साथ फाइट करता हूँ? क्योंकि उसको लगा कि उसके पास एक कुल्हाड़ी है और उससे वो उसको मार सकता है टाइगर को, और अपनी रक्षा भी कर सकता है। हाउ डिड बलदेव डाई? लेकिन बलदेव खुद कैसे मर गया? बलदेव एक्स गॉट स्टक इन द टाइगर्स शोल्डर सो ही कुडंट फाइट एंड डाइड। तो बलदेव की जो कुल्हाड़ी थी वो टाइगर के शोल्डर बोन में जाकर फंस गई और वो बिना हथियार के हो गया, और फिर टाइगर ने उसको मार दिया, एंड दिस इज हाउ ही गॉट डाइड। नाउ नेक्स्ट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 13.4,
पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द टाइगर एंटर द टनल। तो टाइगर टनल में क्यों गया? ही वॉज ट्रैप्ड व्हेन द ट्रेन केम, फ्लाइट अलोंग द कटिंग वॉज इम्पॉसिबल। तो वो फंस जाता है, जब ट्रेन वहाँ आने लगती है तो उस ट्रैप पे वो फंस जाता है और उसके साइड में जो रास्ता है वहाँ से उसका निकल के जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, जगह बहुत कम होती है। देन वॉट हैपन टू द टाइगर? टाइगर ने तो बलदेव को मार दिया, फिर टाइगर का क्या हुआ? तो इट गॉट कॉट इन द काउ कैचर ऑफ द इंजन। तो वो इंजन के काउ कैचर में फंस जाता है और वहीं से वो उसकी बॉडी दो हिस्सों में कट जाती है। अब ये काउ कैचर क्या होता है? काउ कैचर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इंजन में लगा होता है, जो डिफ्लेक्ट करता है ऑब्स्टिकल्स टू डीरेल द ट्रेन। तो ट्रेन अपनी पटरी से निकल कर कहीं और ना चली जाए, उसके लिए एक डिवाइस लगाया होता है जिसका नाम हम काउ कैचर बोलते हैं। तो इसी काउ कैचर में वो टाइगर फंस जाता है। Why was there excitement at the station? The driver found a tiger cut in half just above the cow catcher of the engine. एक्साइटमेंट इसलिए हो गया क्योंकि जैसे ही काउ कैचर में वो फंसता है टाइगर उस डिवाइस में, तो उसकी बॉडी दो हिस्सों में कट जाती है और ऊपर वाले पार्ट जो है काउ कैचर के ऊपर रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज हैपनिंग एट द कटिंग? उस समय जब उसकी टाइगर की बॉडी कट हुई तो क्या हो रहा था? देयर वॉज नो साउंड, कोई आवाज़ नहीं थी। द बॉय सैट बिसाइड द बॉडी ऑफ हिज फादर। तो जो तेंबू था वो अपने पापा की डेड बॉडी के साथ बैठा हुआ था। वाई डिड तेंबू सिट बाय हिज फादर्स बॉडी? तो वो अपने पापा की डेड बॉडी के साथ क्यों बैठा था? टू गार्ड द बॉडी फ्रॉम जैकल्स एंड हाइनास। ये भी आपके वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, तो वाइल्ड एनिमल्स डेड बॉडी को कुछ हार्म ना करे, नुकसान ना करे, उससे बचाने के लिए तेंबू अपने पापा की डेड बॉडी के साथ बैठा हुआ था। वाई डिड तेंबू टेक अप हिज फादर्स जॉब सून आफ्टर हिज डेथ? तो तेंबू के पिता के मरने के बाद एकदम से तेंबू ने अपने फादर का जॉब क्यों ले लिया, यही सिग्नल से ट्रैक पे बताना? तो आंसर इज बिकॉज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी फेल ऑन तेंबू। तो पूरी जिम्मेदारी घर की तेंबू के कंधों पर आ गई थी। देन ओवरऑल क्वेश्चंस में आता है, पहला क्वेश्चन जो है वो है राइट टू इंसिडेंट्स टू शो द क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बलदेव एंड तेंबू। तो कैसे पता चलता है कहानी में कि बलदेव और तेंबू दोनों ही रिस्पॉन्सिबल थे? सो द फर्स्ट इज ही टुक अप हिज जॉब इन स्पाइट ऑफ द डेंजर्स। बलदेव ने डेंजरस जॉब होते हुए भी इस जॉब को एक्सेप्ट किया और उसने टाइगर को भी मारने की कोशिश की। इससे पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव था। तेंबू कैसे ब्रेव है? क्योंकि उसने अपने पापा की डेथ के तुरंत बाद वही जॉब उसने ले लिया और फिर उसने अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली कि अब वो अपने फैमिली का ध्यान रखेगा, लुक आफ्टर करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स अवॉइड ह्यूमन बींग्स। वाई डिड दिस टाइगर कम स्ट्रेट टू बलदेव? तो इसमें ऐसा लिखा है कि ज़्यादातर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के सामने जाने से अवॉइड करते हैं, तो ये टाइगर क्यों बलदेव के एकदम सामने आ गया? इट वॉज यूज टू द वेज ऑफ मैन एंड एक्सपेक्टेड टू बोल ओवर बलदेव हु स्टूड इन द वे। तो बलदेव ही एक्चुअली उस टाइगर के रास्ते में खड़ा था। गिव 3 रीजन्स वाई तेंबू वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। आपको कहानी से कैसे पता चलता है कि बलदेव का जो बेटा है तेंबू वो भी डरता नहीं था किसी चीज़ से? द नंबर 1 इज हिज फादर हैड किल्ड अ टाइगर। पापा ब्रेव है तो बेटा भी ब्रेव होगा। द फॉरेस्ट गॉड्स वर प्लीज्ड एंड ही हैड हिज फादर्स एग्स। उसके पास अपने पापा की कुल्हाड़ी थी। तो ये थे आपके इंटेक्सचुअल क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव टू ग्रामेटिकल पार्ट में आ जाते हैं। आपके ग्रामेटिकल पार्ट में आपके होमोफोन्स दे रखे हैं। होमोफोन्स होता है जिनकी आवाज़ सेम हो रहती है, बोलने में साउंड सेम करते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। सो जैसे फर्स्ट आपका दे रखा है बोर एंड बोर। फर्स्ट इज BORE, बोर मतलब बोर हो गए, बोरियत हो रही है, खाली बैठे हैं ऐसे। एंड अनदर बोर इज BOAR, दैट इज अ नेम ऑफ अ वाइल्ड एनिमल। So the film that we went to last night was badly made. It was quite a bore. जो पिक्चर रात को हम देखने गए, मूवी फिल्म बहुत ही ज़्यादा बोरिंग थी।
तो उसमें जवाब आएगा BORE. A wild boar is a very dangerous animal. एनिमल की बात हो रही है तो आएगा BOAR. Then number 2, herd and herd. एक हर्ड होता है झुंड, HERD हर्ड झुंड, एक HEARD हर्ड सुनना. तो पहले में आएगा HERD. A large herd of spotted deer came out of the forest on the road last night. तो पूरे डियर्स हिरन का झुंड आ गया, तो HERD. I heard that the examination are to be postponed again this year. तो मैंने सुना कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन होने वाले हैं. Then root and root. ROOT, रूट इज योर जड़, पौधे की जो जड़ होती है प्लांट की. ROUTE, रूट मीन्स रास्ता, वे. सो सबसे पहले में आएगा रूट, ROOT. सम रूट लाइक दैट ऑफ द चपोइका आर गुड टू ईट. सेकेंड में आएगा द रूट टू जैसलमेर इज लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड, रास्ता, ROUTE. देन फोर्थ इज योर वेदर एंड वेदर. WEATHER होता है आपका मौसम, यानी कि द वेदर हैज़ बिन कोल्ड एंड डैम्प ऑल मंथ, तो मौसम बड़ा ठंडा सा रहा. WHETHER अगेन वेदर, वेदर का मतलब कंडीशन, या ये या वो, हाँ या ना. सो बलदेव वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्नलिंग वेदर द टनल वॉज फ्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और नॉट, यानी कि टनल में ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं, वेदर. Then fifth is your again male and male. Male and male का मतलब MALE male means आदमी, MAIL मतलब ईमेल वाला मेल. तो फर्स्ट में आएगा the male has been delayed due to the strike by postman, MAIL. सेकेंड में the male birds are always more decorative than the females, तो MALE. Then next is your through and throw. Through and through. तो थ्रू मतलब थ्रो का पास्ट टेंस, THREW, फेंक दिया था. थ्रू मतलब वहां से, तो फर्स्ट में आएगा THREW, थ्रू यानी फेंक दिया, पूरी फिश कड़ी फेंक दी उसने. और ट्रेन जो है मुंबई जो जाती है बहुत टनल के अंदर से होकर जाती है, दैट इज थ्रू द टनल्स. देन बेर एंड बेर, BARE एंड BEAR. बेर मतलब खाली, एम्प्टी, और अगेन बेर, BAAR, भालू. तो द ब्लैक हिमालयन इज वेरी डेंजरस, द ब्लैक हिमालयन बेर, BEAR, भालू बहुत ही डेंजरस होता है. सेकेंड वाले में BARE, पीपल हैव बिन कटिंग ट्रीज सो केयरलेसली दैट मेनी ब्यूटिफुल फॉरेस्ट हैव बिकम बेयर ऑफ वेजिटेशन. इतने पेड़ काट रहे हैं कि वेजिटेशन से खाली हो गई है वो जगह, आप उस पर कुछ उगा नहीं सकते. देन स्टील एंड स्टील, एक स्टील आपका मेटल होता है, STEEL, और एक स्टील होता है चुराना, STEAR. तो डैश यूटेंसिल्स, बर्तन जिसके बनते हैं, दैट इज योर STEEL. और रवि ने जो 10 रुपये चुराए वो STEAL. देन लास्ट इज योर देयर एंड देयर, THEIR. देयर मतलब THEIR वाला उनका, यानी किसी को बिलोंग करता है, वो उनकी चीज़ है. और THERE मतलब वहाँ, देयर, वहाँ. सो देयर इज नो टाइम टू गो शॉपिंग बिफोर वी लीव फॉर द स्टेशन, सो देयर टाइम नहीं है शॉपिंग जाने का, तो देयर, THERE. रवि एंड नेहा आर फ्रेंड्स, आई हैव फॉरगॉटन देयर फोन नंबर्स, उनके फोन नंबर्स, तो THEIR. नेक्स्ट आता है आपका ऑड वर्ड्स. ऑड वर्ड्स आपको पिकअप करने हैं, और इनमें से सबसे डिफरेंट अलग चीज़ क्या है. सो फर्स्ट इज योर टाइगर, डियर, पैंथर, हाइना, जैकाल. सो ऑड है आपका डियर. सेकेंड इज फादर, ब्रदर, नेबर, सन, आंट. देन नेबर, सर्कल द नेबर. थर्ड इज योर बुलॉक कार्ट, ट्रेन, कार, एरोप्लेन, स्कूटर, दैट इज बुलॉक कार्ट, खुद खींच के लेके जानी पड़ती है. देन फोर्थ इज एक्स, गन, स्पेयर, नाइफ, ब्लेड. तो बाकी सारे एकदम शार्प ऑब्जेक्ट्स है, गन नहीं है तो गन. देन योर नेक्स्ट इज ग्रंट, रोर, क्राई, शाउट, मेन. तो ग्रंट, रोर, क्राई, शाउट, ये सब साउंड निकालते हैं हम इंसान, ठीक है. मेन
ऑड है इसमें. हट, हाउस, केव, स्टेशन, गैराज. स्टेशन ऑड है. सी, हियर, रीड, टेस्ट, फील. तो रीड ऑड है, बाकी क्योंकि सारे सेंस ऑर्गन्स है. लीप, रन, जंप, वॉक, स्लीप. स्लीप ऑड है. स्लीप क्योंकि बाकी सारी चीज़ों में आपके पैरों का यूज़ हो रहा है. रन कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, लीप कर रहे हो. स्लीप में नहीं हो रहा है. देन लास्ट इज योर काउ, डॉग, हेन, क्रो, पिग. इसमें आपका क्रो. क्रो इज योर, क्योंकि वो पक्षी है, तो ऑड हो गया. फिर आता है आपका इन्फिनेटिव्स. इन्फिनेटिव बहुत इजी होते हैं. इन्फिनेटिव में मतलब आपको नॉर्मल वर्ब के आगे टू लगा देना है. TO2. तो जो आपकी एक्सरसाइज 1 है उसमें जो आपको अंडरलाइन द इन्फिनेटिव्स करने हैं ना, तो उसमें बहुत ही सिंपल है. ही अग्रीड टू पोस्टपोन द मीटिंग. तो इसमें वर्ब क्या, एक्शन क्या हो रहा है, पोस्टपोन. तो टू पोस्टपोन आपका इन्फिनेटिव हो गया. इट इज डेंजरस टू प्ले विद द गन. तो टू प्ले इन्फिनेटिव हो गया. वी ट्राई टू ओपन द डोर. तो टू ओपन इन्फिनेटिव हो गया. वी हैव टू लर्न अबाउट इन्फिनेटिव्स. तो टू लर्न आपका इन्फिनेटिव हो गया. बैंक इज अ प्लेस टू डिपॉजिट मनी. सो टू डिपॉजिट इन्फिनेटिव, अंडरलाइन दैट. चिल्ड्रन गो टू प्ले इन अ पार्क. अगेन टू प्ले इन्फिनेटिव है. एक्सरसाइज 2 में आपको इन्फिनेटिव्स एंटर करने हैं. तो वर्ब्स आपको दिए हुए हैं, वेरी सिंपल. आपको सिर्फ उसके आगे टू लगाना है. TO2. आई फॉरगॉट टू पोस्ट. टू पोस्ट, POST, यू लेटर. तो मैं भूल गया आपको एक लेटर पोस्ट करना, राइट. देन इट इज योर ही वॉन्ट्स टू गो टू द स्टेशन. टू गो. थर्ड, शी प्रिटेंडेड टू स्लीप. उसे प्रिटेंड किया कि वो सो रही है. वुड यू लाइक टू अकम्पनी अस. टू अकम्पनी मतलब क्या आप चाहेंगे हमारा साथ देना, हमारे साथ चलना चाहेंगे. तो टू अकम्पनी. Then is he asked her to repart the progress of the project. To repart, REPART. Then is it safe to park the car here. To park. Next is dash without air is impossible. To live. Eighth is to sit in the sun in winter is pleasant. To sit. Ninth is your to waste water is foolish. To waste. 10th is I shall be glad to help you. अब आते हैं आपके जेरेंस. जेरेंस आपके ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके आगे आप ING लगाते हैं. नाउन्स होते हैं लेकिन आप उनके आगे ING लगा होता है. कोई भी वर्ब जो एक्चुअली वर्ब नहीं है लेकिन नाउन के जैसा एक्ट करता है, सुनने में वर्ब लगेगा, नाउन के जैसे एक्ट करेगा, उसके आगे ING लगा होगा, उसको जेरेंट बोलते हैं. तो जेरेंट का फर्स्ट एक्सरसाइज में अंजू लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स. तो रीडिंग, रीड, ING लग गया उसके आगे, वो जेरेंट बन गया. बॉयज लाइक प्लेइंग क्रिकेट. सो प्लेइंग. राइडिंग इज एन इंटरेस्टिंग हॉबी. राइडिंग. गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग. गिविंग. सिंगिंग गिव्स अस जॉय. सिंगिंग. एक्सरसाइज 2 में आपको खुद जेरेंट फॉर्म बनाना है, कुछ नहीं करना है, सबके आगे ING लगाना है. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड. जैसे बाथ इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ. तो बाथिंग, BATHING. सेकेंड, सीइंग इज बिलीविंग. SEEING एंड बिलीव लिखो, ING लगाओ. वी गो टू स्कूल फॉर स्टडिंग. स्टडी, ING. ही डिसलाइक्स wearing green shirt. Wearing, WEAR, wear, ING. Then Baldev was responsible for signaling. Signal, ING. He heard the hammering of a woodpecker. Hammer, ING. He stopped trembling when that the tiger was dead. Trembling. अब अच्छा, tremble में स्पेलिंग होती है ट्रेम्बल की TREMBLE, लेकिन आप क्या करेंगे, TREMBLING, लास्ट में ई को कट कर देंगे. ट्रेम्बलिंग. द लेपर्ड वेटेड एट द कटिंग. कटिंग में भी कट का स्पेलिंग होता है CUT.
लेकिन जब हम कटिंग करते हैं तो CUTTING, 2 T आते हैं. शॉपिंग हैड मेड हर टायर्ड. अगेन शॉपिंग, शॉपिंग में शॉप लिखा है, एक और P लगाएंगे फिर ING लगाएंगे तो 2 P आते हैं, शॉपिंग. लास्ट इज योर स्टडिंग. ग्रामर इज फन. स्टडिंग में कुछ नहीं, स्टडी लिखिए STUDY एंड देन पुट ING. प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आपका सब ING आता है. सो एक्सरसाइज 1 इज यू जस्ट हैव टू पिक आउट द वर्ड्स व्हिच हैज ING. The boy sitting in the corner is my friend. Sitting. He jumped into a moving bus. Moving. The frightening cry was followed by a crashing sound in the undergrowth. Crashing. They disapproved of playing cards. Playing. Exercise 2 पे आते हैं आपके. प्रेजेंट पार्टिसिपल को आपको लिखना है, ING लगानी है आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में. We got some exciting. EXCITING. Then second is your, we had a speaking activity in class today. Speaking. Speak लिखेंगे ING. Speaking. The black entrance to the tunnel looked menacing. 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 Then fourth is your, the train entered the yawning tunnel. YAWNING. YAWNING. She was busy writing letters. Writing में 2 T नहीं आते हैं, बहुत बच्चे गलत लिखते हैं. WRITING. It was a learning experience. So learn, LEARN, learn ING, learning. अब आते हैं पास्ट पार्टिसिपल पे. पास्ट पार्टिसिपल इज नॉर्मल पास्ट टेंस जिसमें हम ED लगाते हैं, राइट. सो क्वेश्चन नंबर A में हमको इस तरीके के पास्ट पार्टिसिपल को अंडरलाइन करना है. दैट इज योर, अ फ्राइटेंड चाइल्ड रैन टू हिज मदर. फ्राइटेंड ED. ही इज अ चेंज्ड मैन नाउ. चेंज के आगे ED लगाए, चेंज्ड. पास्ट पार्टिसिपल. डोंट यूज अ ब्रोकन स्केल. तो broken, past participle. Past participle means third form of the verb. verb की तीसरी form. B part पे आते हैं. past participle में जो B question है आपका, उसमें आपके पास past participle form लिखनी है. verb आपको bracket में दिए हुए हैं. submit a dash report. written. WRITTEN. okay. write, wrote, written. तो written तीसरी फॉर्म होती है राइट की, तो written आएगा. B part is the police found the stolen goods. Steal, stole, stolen. तीसरी फॉर्म past participle. Stolen. STOLEN. C part में please submit your dash assignment. dash assignment मतलब completed. complete D लगा देंगे उसके आगे. only D. complete and D. Don't play with dash toys. Broken. Break, broke and broken. Broken past participle. तीसरी form. It is a dash picture, not a photograph. Painted. ED. Paint and then ED. तो ये थे आपके सारे ग्रामर का पार्ट था पूरा. राइटिंग स्किल्स में आपको एडिट द पैराग्राफ आ सकता है. आपको कुछ पॉइंट्स दिए होंगे और उसके ऊपर आपको अपना ये एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा. एंड एडिटिंग एंड स्पेलिंग. जब भी आपको एडिटिंग का आएगा तो जो भी आपके सेंटेंसेस लिखे होंगे उसको आपको एडिट करना रहेगा. पैराग्राफ में जब आप लिखेंगे उसको, तो एडिट का मतलब उसमें क्या गलतियां हैं वो आप ढूंढेंगे. या तो कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी ग्रामर की, या फिर उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है, राइट. तो इसमें आपको आंसर में सारा पूरा पैराग्राफ को ग्रामेटिकली करेक्ट करके और स्पेलिंग्स को ठीक करके लिखना है. एंड फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा बोलूँ आपको, पंचुएशन मार्क्स भी कई जगह लगाने होते हैं. जैसे क्वेश्चन मार्क किधर लगा है, इन्वर्टेड कॉमर्स किधर लगे हुए हैं, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क किधर आएगा. सो ये भी सारा काम आपका एडिटिंग में आता है. सो हियर आई एंड विद दिस चैप्टर. Explanation is done, chapter explanation. In text questions are done, grammatical part are done,
एंड राइटिंग स्किल का भी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया. सो ऑल द थिंग्स अबाउट दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. थैंक यू.